आइन कहता है 90 दिन में इंतखाबात कराए जाएं। यह मुद्दत 6 नवंबर को खत्म हो रही है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत करे और अदालत से दावता करके आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, इलेक्शन कमीशन वजारत कानून और सूबाई हुकूमतों की राय में इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन आजादाना मुनसिफाना इंतखाबात के निकात के लिए आईनी और कानूनी इक़दामात की पाबंदी करे। इंतखाबात का शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट। हल्का बंदियों के बाद ही तारीख दी जा सकती है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर मुमलिकत के खत का जायजा लेने के बाद जवाब दिया जाएगा। हल्का बंदियां वक्त से कबल 30 नवंबर तक मुकम्मल होंगी। सदर मुमलिकत ने पहले भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। इलेक्शन कमीशन ने उस खत का जवाब आइन और कानून की रोशनी में दिया था। कानूनी माहिरीन ने सदर मुमलिकत के खत को अलामती करार दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने सुनो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, सदर खत में तस्लीम कर चुके वजारत कानून की राय मुख्तलिफ है। पहले से मौजूद आईनी बहरान मजीद बढ़ेगा। सरबराह फिल्डैट अहमद बिलाल कहते हैं, सदर मुमलिकत पर पार्टी लीडरों का बड़ा दबाव है। सदर ने असम्बली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील की, इसलिए तारीख नहीं दे सकते। इंतखाबी तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। निगरान विफाकी वजीर कानून अहमद इरफान असलम की सरबराही में वज़राए कानून की अहम बैठक। विफाक और चारों सूबों की निगरान हुकूमतों का कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज कराने पर इत्तेफाक। शुरका का इंतखाबात के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने पर जोर। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। एक जमात फरवरी में इंतखाबात की तारीख दे रही है। बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर नून लीग पर कड़ी तनकीद। मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों से खिताब में बोले, मुझे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं पता इलेक्शन कब होंगे। ऐसी सूरत हाल में लेवल प्लेइंग फील्ड न होने का शिकवा न करें तो क्या करें। पीडीएम मिसाक़े जमहूरियत के हक में नहीं। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत में अपनी वजारतों की जवाबदेह है। इलेक्शन से मुताल्लिक कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आम इंतखाबात फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। कहते हैं, हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर तक मुकम्मल हो रहा है। इसके बाद इलेक्शन यकीनी है। कानूनी राय के तहत नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। कायद नून लीग की सजा के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करेंगे और वो बरी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का विफाकी काबीना में सियासी अफराद की शमूलियत पर इजहार तशवीश। निगरान हुकूमत के इक़दामात से गैर जानिबदारी नजर आनी चाहिए। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का सेक्रेटरी निगरान वज़ीर आज़म तौकीर शाह को मुरासला। लिखा, तासुर जा रहा है निगरान हुकूमत साबिक हुकूमत का तसलसल। एक सियासी जमात ने इसकी निशानदेही की। सियासी विरासत लेकर चलने का इल्जाम लगाया गया। सियासी वाबस्तगी रखने वाले अफराद के तकर्रुर से इज्तनाब किया जाए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशियल रिमांड में 14 दिन की तौसी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अटक जेल में अदालत लगाई। शाह महमूद कुरैशी भी मजीद 14 रोज के लिए सलाखों के पीछे। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले, मुल्क से गद्दारी की है तो फांसी पर लटका दिया जाए। मौत बरहक, जहां कैद हूँ चंद कदम पर फांसी घाट। एतमाद से कहता हूँ मुल्क का वफादार हूँ। निगरान वज़ीर आला पंजाब का 9 मई के वाकयात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज में पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। 9 मई और सानिहा जड़ावाला के अमूर पर पेशरफ्त का जायजा। 3 निगरान सूबाई वज़रा और आला अफसरों पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने चीफ जस्टिस हाउस खाली कर दिया। रिटायर्ड जजेस के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल हो गए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी हलफ बर्दारी से काबिल। चीफ जस्टिस हाउस मुंतकिल हो जाएंगे। चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के 6 माह बाद तक मुख्तस घर में कयाम कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जमहूरिया तुर्की का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दवान, वज़राए खारजा, दिफा, तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर, बर्री और फजाई अफवाज के कमांडरों से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए तुर्क अफवाज की कोशिशों को सराहा। तुर्क रहनुमाओं ने ज़ल्ज़ले के दौरान पाक आर्मी की पेशा खिदमत का एतराफ किया। आर्मी चीफ की तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपा सलार को लीजन ऑफ मेरिट से नवाजा गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करता रहेगा। डॉलर को बैक गियर, रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 7 पैसे सस्ता, 298 रुपए 82 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा, 301 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में 82 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,591 की सतह पर बंद। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ जिनके करम से मैं समझती हूँ डॉलर का रेट जो है 330 से कम हो गया, आज 300 से भी कम हो गया और इंटरबैंक का भी 300 से कम हो गया। और एक्सचेंज जब से क्रैक डाउन हुए, आर्मी चीफ साहब को पूरी कौम जो है मुबारकबाद पेश करती है, खराज तहसीन पे जिन्होंने ये बेड़ा उठाया जो कि सिविल गवर्नमेंट ने उठाना था, लेकिन मजबूरन ये भारी पत्थर उन्होंने उठाया और करके दिखाया। और उनकी वजह से आज पाकिस्तान में चीनी के रेट कम हो रहे हैं, बिजली के इंशाल्लाह रेट कम होंगे, पेट्रोल के भी कम होंगे। डॉलर का रेट 300 रुपए से कम हो गया। आर्मी चीफ की कोशिशें रंग ला रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान की गुफ्तगू, कहते हैं पाकिस्तान में चीनी और बिजली की कीमतें भी कम होंगी अगर पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा। डॉलर का रेट 250 रुपए तक आ सकता है। एक्सचेंज कंपनीज ने 1.5 करोड़ डॉलर बैंक्स को फरोख्त किए। महंगाई के मारे आवाम पर महंगी गैस का बोझ डालने की तैयारी। IMF के मुतालबे पर निगरान हुकूमत का गैस टैरिफ बढ़ाने का उसूली फैसला। आलमी मालियाती इदारे की मकामी गैस और दरामदी LNG की कीमत मिलाकर औसत गैस टैरिफ लागू करने की शर्त। IMF का नया गैस टैरिफ रवा माली साल की पहली तिमाही से लागू करने का मुतालिबा। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन से फवायद मिलना शुरू हो गए। विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट, लिखा मजमुई वसूली 16 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 79 करोड़ 60 लाख रुपए हो गई। 7 सितंबर से अब तक 454 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके। कैस्को, सैप्को और हेस्को में कार्रवाई तेजी से जारी। पेस्को अभी भी कार्रवाई में पीछे। सरकारी इदारे खुद बिजली का बिल नहीं देते, सारा जोर अवाम की जेबें खाली करने पर। दफ्तर खारजा के जिम्मे 14 करोड़ 32 लाख से ज्यादा रकम वाजिबुल अदा। मुख्तलिफ वजारतें 9 करोड़ 83 लाख 67 हजार से ज्यादा की नादहिंदा। वजारत खजाना और दीगर ने 4 करोड़ 97 लाख 20 हजार रुपए बिल अदा नहीं किया। पार्लियामेंट हाउस 5 करोड़ 20 लाख 26 हजार रुपए से ज्यादा का नादहिंदा। आजाद कश्मीर हुकूमत ने 60 अरब 70 करोड़ रुपए अदायगी नहीं की। चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन। कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर गोदामों पर छापे। 475 टन चीनी पकड़ी गई, 2 गोदाम सील। हंगू में 1370 बोरी चीनी बरामद। करोड़ लालीसन में गोदाम से 1400 थैले। लियाकतपुर में 1200 चीनी के बैग बरामद। सरगोदा में चीनी की 1300 बोरियां और 250 टन से जायद घी बरामद। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा, कीमत $92 फी बैरल से तजावुज कर गई। रवा माह खाम तेल की कीमत में $4.68 का इजाफा हुआ। बैंक ऑफ अमेरिका के मुताबिक साल के आखिर तक तेल की कीमत सेंचुरी स्कोर कर जाएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले ही बुलंद तरीन सतह पर हैं। हवाला हुंडी में मुलव्वस अनासर के गिर्द घेरा तंग। FIA के कराची में छापे।
गिरफ्तार मुलजिमों से 46 मिलियन से जायद मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। पेशावर में 4 मुलजिम गिरफ्तार, हबीब, जलील, जनान और एनुद्दीन शामिल। मुलजिमों को शाहीन शाह मार्केट और कोहाट बाजार से गिरफ्तार किया गया। 40,35,000 रुपए और हवाला हुंडी से मुताल्लिक शवाहिद मिले। माली बहरान का शिकार कौमी एयरलाइंस को बड़ा रिलीफ। एफबीआर ने मुंजमद अकाउंट्स बहाल कर दिए। पीआईए ने टैक्स वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी करा दी। रवा माह 2 अरब 50 करोड़ रुपए अदायगी की जाएगी। मजमूई तौर पर 8 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। वन नेशन, वन लॉ, वन स्लोगन, और वो है पाकिस्तान। जिस किसी को किसी और हवाले से किसी से कोई उम्मीद है या खुशफहमी है या गलतफहमी है, वो दूर कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो। किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। फैसला हुआ तो कानून का निफाज होगा। निगरान वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान में मीडिया से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। बुनियादी हुकूक के निफाज की जिम्मेदारी रियासत पर है। एक दूसरे के हुकूक का एहतराम जरूरी है। हिकमत और हिम्मत के साथ गलत फहमियों का अजाला करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का सेंट्रल जेल कराची का दौरा। कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। मर्द और खवातीन कैदियों की बैरकों का मुआयना किया और मसाइल से आगाही हासिल की। जेल के किचन का भी मुआयना किया। जो इस तरह की पिच जो थी ना, ये श्रीलंका ने जान के बनाई। अच्छा। कि चलो हम तो वैसे भी अच्छी पिच पे भी शायद 200-250 करेंगे, ये इनको हम 200 में कहीं आउट करेंगे। भारत के बहुत से खिलाड़ी अपने इमेज के लिए खेलते हैं। लेजेंड क्रिकेटर रमीज राजा की सुनो न्यूज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स ऑन में गुफ्तगू। बोले, कोलंबो में पिच ठीक नहीं थी, शायद श्रीलंका ने जानबूझकर ऐसा किया। भारतीय बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग की। सब टीमों के लिए एक जैसा प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी नौजवान ने दुबई में 8 करोड़ मालियत की लॉटरी जीत ली। जैन हसन का कहना है, 15 माह पहले लॉटरी टिकट लेना शुरू किया। कोशिश करके इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। हैदराबाद के मदरसे में बेनाई से महरूम तलबा के लिए ब्रेल तरीका तालीम राइज। नाबीना तलबा को कुरान मजीद दर्स निज़ामी की तालीम दी जाती है। तालिबे इल्मों का कहना है, तालीम मुकम्मल करके दीन इस्लाम की तरवीज में किरदार अदा करेंगे। वादी शिगर में बुलंद तरीन सर्द सहरा ने सयाहों के दिल जीत लिए। चारों तरफ पहाड़ और बहते दरिया के नजारे दिल फरेब। सयाह जीप, सफारी, पैरामोटर, बाइक राइडिंग के साथ घुड़सवारी से लुत्फानंदोज।